Assalamu alaikum everyone. I am Zarmina Memun and today we will learn about past experiences. So guys, आज हम सीखेंगे कि हम जो है अपने past जो experiences है उनको इंग्लिश में कैसे बयान कर सकते हैं, और हम जब अपने past experiences की बात करते हैं तो उसमें हम कौन सा tense यूज करते हैं. So let's get started. सो गाइस, जब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल. तो आज हम पास्ट सिंपल टेंस को सीखेंगे और हम ये सीखेंगे कि इस पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ करके हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को कैसे बयान कर सकते हैं. सो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो पास्ट सिंपल टेंस है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है. ठीक है जी. तो पहला जो पास्ट सिंपल है वो यूज़ होता है टॉक अबाउट कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट. जब हम बात करते हैं कंप्लीटेड एक्शन की, जो हम माजी में एक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, इनकी बात करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल टेंस. सो फॉर एग्जांपल, आई विजिटेड लाहौर लास्ट ईयर. जो मैं गुजरे हुए साल में कहाँ गई थी? लाहौर गई थी. ठीक है, जो साल गुजर चुका है, अब मैं जो काम है ये कंप्लीट कर चुकी हूँ. अब इसके बारे में बताने के लिए, मतलब लाहौर का एक्सपीरियंस बताने के लिए मैं जो यूज़ करूँगी, अब कौन सा करूँगी? पास्ट सिंपल टेंस यूज करूंगी. ठीक है, आई विजिटेड लाहौर, आई इंजॉयड अलॉट देयर. ठीक है, आई इंजॉयड अलॉट देयर, इट मीन्स आई एम यूजिंग पास्ट टेंस, मतलब मैंने बहुत इंजॉय किया था. ठीक है, तो एक तो कंप्लीट किया एक्शन, अब उसको उस एक्सपीरियंस को, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसको बताने के लिए मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो पास्ट सिंपल टेंस कर रही हूँ. ठीक है. सो नेक्स्ट पास्ट सिंपल यूज होगा टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स और रूटीन्स. ठीक है, मतलब जब माजी में जो मेरी मतलब हैबिट्स रही उनके बारे में, या मेरी जो रूटीन्स रही उनके बारे में बात करने के लिए मैं यूज़ करूँगी पास्ट सिंपल टेंस. फॉर एग्जांपल, शी ऑलवेज वॉक्ड टू स्कूल व्हेन शी वाज अ चाइल्ड. ठीक है, मतलब जब वो चाइल्ड थी, जब वो बच्ची थी, वो क्या करती थी? पैदल जाया करती थी स्कूल. ठीक है जी. तो ये थी पास्ट में मेरी हैबिट, मेरी पास्ट में जो रूटीन थी. ठीक है, जाने की, मतलब मैं पैदल जाती थी स्कूल, तो ये मेरी रूटीन थी कि स्कूल जाने की, तो वो क्या होगी? अब वो पास में थी, अब मैं पैदल नहीं जाती. ठीक है, जब हम पास्ट की बात करें, मतलब वो चीज़ जो हम पास्ट में कंप्लीट कर चुके हो, तो उसमें हम जो है पार्टिसिपल टेंस करेंगे. तो इसलिए पहले मैं पैदल जाती थी, अब नहीं जाती. ठीक है, अब जो पहले पैदल जाती थी उसको, मतलब उसके बारे में बताने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी? पास्ट सिंपल. To mention events that happened at a specific time in the past. मतलब उन एक्शंस को या उन इवेंट्स को मेंशन करने के लिए जो पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम पे हुए हो. ठीक है, मतलब स्पेसिफिक टाइम, मतलब कोई लास्ट नाइट हुई हो, मतलब एक लास्ट सैटरडे हुई हो, इस तरह से. फॉर एग्जाम्पल, दे वॉच्ड द मैच लास्ट नाइट, मतलब उन्होंने लास्ट नाइट जो गुजरी हुई रात थी उसको, उन्होंने क्या, उसमें क्या देखी थी? मैच देखी थी. ठीक है, उन्होंने मैच देखी थी. जो लास्ट नाइट थी, जो रात गुजर गई, उसमें उन्होंने क्या देखी थी? मैच देखी थी. तो यहाँ पे हमने क्या किया? जब हमने स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में चीज़ हुई और उसको स्पेसिफिक टाइम को हम मेंशन कर रहे हैं, तो उसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे? पास्ट टेंस यूज़ करेंगे. ओके जी. टू टेल स्टोरी आर पास्ट एक्सपीरियंसेस. ज़ाहिर सी बात है, जब हम पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस. और जब हम स्टोरीज बताते हैं तो उसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस. ये आपने याद करना है कि जब हम स्टोरी लिखते हैं तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल, ही मेट हिज फेवरेट एक्टर एट अ कॉन्सर्ट. ठीक है, तो पास्ट एक्सपीरियंस की बात हो रही है यहाँ पे कि वो अपने फेवरेट एक्टर से मिला था एक कॉन्सर्ट पे. ठीक है. और टू आस्क और आंसर क्वेश्चन अबाउट समथिंग दैट ऑलरेडी हैपेंड. ठीक है, जो चीज़ हो चुकी हो उसके बारे में बात करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पास्ट. ठीक है. डिड यू फिनिश योर होमवर्क? यस आई डिड. जी मैंने कर लिया है. ठीक है, कंप्लीटली हमने अपना काम खत्म कर लिया है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट. ठीक है. टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ पास्ट एक्शंस. ठीक है, पास्ट सीरीज ऑफ पास्ट एक्शंस को भी डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पास्ट सिंपल. जैसे आई वॉक अप, आई ब्रश माई टीथ एंड आई लेफ्ट फॉर वर्क. ठीक है, अब ये सीरीज में एक्शंस आ रहे हैं तो इनको भी मतलब
डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। टू एक्सप्रेस रिग्रेट्स आज और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। ओके जी, रिग्रेट्स का मतलब पता है पछतावा, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपको पछतावा हो, मतलब आपको पछतावा हो कि मैं ये जो है इवेंट अटेंड नहीं कर सका, या मैं अपनी जो है वेलकम पार्टी अटेंड नहीं कर सका, ठीक है, या मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, या आपको इसका रिग्रेट हो कि ना मैंने जो है एक टेस्ट अपीयर नहीं की थी, मतलब उस अगर मैं वो अपीयर करता तो मैं पास हो जाता, ठीक है, ये हो जाती मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो जब हम बात करते हैं अपने रिग्रेट्स की या मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की, तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल। I didn't go to the party and now I regret it। ठीक है जी, I didn't go to the party, अब इसमें यूज़ हुआ है पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, मैं पार्टी में जा नहीं सका, नाउ आई रिग्रेट इट, अभी मुझे पछता हो रहा है, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे अच्छा गो आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे डिडेंट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो जो है मतलब मिस्टेक करते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं कि आई डिडेंट वेंट टू द पार्टी। अब वेंट टू द पार्टी नहीं होगा, वाई, बिकॉज डिडेंट ऑलरेडी वो जो है पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। अब जब डिड आ गया तो आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाना, आपने फर्स्ट फॉर्म रखना है, ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, और ये सारे यूजेस भी याद रखने हैं, ठीक है। तो पास्ट सिंपल हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेगुलर वर्ब्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रेगुलर वर्ब्स, जब हम रेगुलर वर्ब्स की बात करते हैं तो हम जब पास्ट टेंस में उसमें ईडी यूज़ करते हैं, और इरेगुलर वर्ब्स में हम क्या करते हैं, उनके जो फॉर्म्स होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है, जैसे गो का वेंट होता है, इट का एट होता है, ठीक है, ड्रिंक का ड्रंक होता है, ये जो वर्ब्स हैं वो चेंज होते हैं। और एक और बात, जब हम पास्ट में सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, जैसे आई वेंट टू द पार्टी, ठीक है, एंड आई एट द मील। अब आई वेंट टू द पार्टी का मतलब क्या, मैं पार्टी में गई थी, मैंने खाना खाया था, मैंने एक इवेंट अटेंड किया था यूनिवर्सिटी में। तो सब के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अगर इरेगुलर वर्ब है तो सेकंड ये होगा, ठीक है, वेंट होगा। अगर रेगुलर वर्ब होगा तो हम ईडी ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर पे आते हैं, जो पास्ट सिंपल टेंस में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर सिंपल है। पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, पास्ट वर्ब लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है जी। आपने क्या लिखा, एग्जाम्पल आई विजिटेड लाहौर लास्ट ईयर, ठीक है, मैंने आपको बताया आपने क्या करना है, पास्ट वर्ब लगाना है, मतलब जो हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वर्ब की लिस्ट भी मैंने आपको दे दी थी, ठीक है। आपने क्या करना है, उसमें फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, अब आपने वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। जैसे विजिट जो है रेगुलर वर्ब है, आपने क्या करना है, उसमें ईडी ऐड करनी है, ठीक है, ईडी ऐड होगी, जब पास्ट वर्ब आएगा तो उसमें ईडी ऐड होगी, ठीक है। आई विजिटेड लाहौर लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर लाहौर गई थी, ठीक है। नेगेटिव, ठीक है, तीन टाइप ऑफ सेंटेंसेस हम बनाते हैं, एक अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बेस वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल, शी डिडंट गो टू द स्कूल यस्टरडे, ठीक है, अब वो क्या की, वो कल स्कूल नहीं गई थी। अब यहाँ पे ये जो गलती होती है ना, सब ये करते, शी डिडंट वेंट टू द स्कूल यस्टरडे, शी डिड वेंट टू द होम, ठीक है। अब शी डिडंट आ गया, ठीक है, डिड क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट सिंपल का, ठीक है। जब डिड आ जाता है तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पुट करना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म पुट नहीं करना, ठीक है। जब डिड नहीं आता तो हम क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आई विजिटेड लाहौर, ठीक है, अब ये जो वर्ब का सेकंड फॉर्म इसलिए आया है, पास्ट फॉर्म इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पे डिड नहीं लगाया। अगर डिड लगाया है यहाँ पे, शी डिडंट गो, तो गो की जगह, वेंट की जगह हम गो लगाएंगे, ठीक है, पास्ट वर्ब नहीं लगाएंगे। शी डिडंट गो टू द स्कूल यस्टरडे, ठीक है, डिडंट आ गया, अब पास्ट वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेन वर्ब ही लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हमने अपना जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वो हमने रखना है आगे, ठीक है, जैसे डिड, देन हमने लगाना है सब्जेक्ट,
डिड यू बेस वर्ब लगाना है, वॉच ऑब्जेक्ट लगाना है, द मूवी, ठीक है। डिड यू वॉच द मूवी, ओके। तो डिड आ गया, फिर ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है, जब डिड आ जाता है तो हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखना है, वॉच रखना है, वॉच नहीं करना, ठीक है। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा। ओके, टाइम एक्सप्रेशन, जब हम पास्ट सिंपल टेंस की बात करते हैं तो मोस्टली हम उसमें ये टाइम एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। जैसे आपने मेरे पहले भी एग्जांपल्स देखे होंगे, उसमें यूज़ हुआ था लास्ट नाइट, यस्टरडे, ठीक है। तो ऐसे जो टाइम एक्सप्रेशन से हम जब पास्ट में एक्सपीरियंसेस बताते हैं, पास्ट में चीज़ें जो हो की हैं हमने वो बताते हैं, तो हम उसमें मोस्टली ये एक्सप्रेशंस, टाइम एक्सप्रेशंस डालते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे yesterday I attended the party, ठीक है। last night, last week, last year, मतलब मैंने आपको बताया था I visited लाहौर last year, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। 2 days ago, a month ago, in 2020, in July, in January, when I was a child or younger, ठीक है जी। तो ये सारे एक्सप्रेशन से, टाइम एक्सप्रेशंस, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो मोस्टली उसमें हम ये जो है एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो जब अगर आपको रिकॉग्नाइज करने में डिफ़िकल्टी होती है कि अब ये पास्ट में एक्शन है या नहीं, या प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की हो रही है, पता नहीं चल रहा, तो आप इन एक्सप्रेशंस से भी पता लगा सकते हैं, ठीक है जी, कि यस दिस इज़ अ पास्ट टेंस विच इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस, ओके। और आप जो है जब वर्ब का सेकंड फॉर्म देखें तो आप ये समझ जाएं कि पास्ट की बात हो रही है, ओके जी। और आप ये भी जब डिड लग जाए तो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा कि पास्ट टेंस यूज हुआ है इस सेंटेंस में, ठीक है। एक और चीज़ आपको आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दूँ कि कुछ जो वर्ड्स हैं इंग्लिश में ऐसे हैं जो ऑलरेडी ईडी हो, मतलब ईडी उनके साथ लगी होती है। अब वो पास्ट में है या नहीं, अब ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे हैपेंड, अब उसमें ऑलरेडी ईडी है। अब यहाँ पे जहाँ पे भी हैपेंड आएगा, आप ये ना समझना कि ना अब ईडी जो है इसमें आ गया, इसलिए इट मीन्स दिस एक्शन इज इन द पास्ट। नो, why? Because some words have already the structure like ed, so you don't need to confuse from them, okay? So analyze it very carefully, ओके जी। अब हम देख लेते हैं कुछ पास्ट सिंपल टेंस में हम जो है सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, ठीक है। आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर लास्ट संडे, ठीक है। आपने क्या किया, सब्जेक्ट पुट किया, आपने मेन वर्ब पुट किया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, माई ग्रैंड मदर, आपने ये सारा जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये सारा जो है ऑब्जेक्ट है, आपने एक बनती है सिंथेटिक ट्री, ठीक है। सिंथेटिक ट्री डायग्राम जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे हम जो है ये सारी चीज़ें कैटेगराइज करते हैं, और वहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये सारे जो मतलब ये सारा जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई विजिटेड, वर्ब के पास जो भी है नाउन फ्रेज होता है, एक सब्जेक्ट फ्रेज होता है, ठीक है। आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर लास्ट संडे, तो लास्ट संडे जो है मैंने अपनी ग्रैंड माँ के पास गई थी, ओके जी। शी वॉच्ड अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट स्पेस, ठीक है। स्पेस के बारे में उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट्री देखी थी, ठीक है। We played cricket after school, हमने स्कूल के बाद जो है क्रिकेट खेली। He didn't finish his homework, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। Did you enjoy the party last night, क्या आपने पार्टी को enjoy किया लास्ट नाइट, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं और ये पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ करके बनते हैं। और तो और ये जो है जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है उसको फॉलो करके बनेंगे, ठीक है। तो गाइस अब जो है इस पे कुछ एक्सप्रेशंस हम देख लेते हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को बयान करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। आई हैड अ ग्रेट टाइम, मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा, ठीक है। अब ये जो है ये भी है पास्ट है, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ करके बना है, ठीक है। अब आई हैड अ ग्रेट टाइम, अब ये जो है आई जो है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेड जो क्या है, हेड हमारा मेन वर्ब है,
हैव उसका मतलब फर्स्ट फॉर्म है और हेड उसका सेकंड फॉर्म है। जब हमने सेकंड फॉर्म लगा दिया तो इट मीन्स हमने क्या यूज़ किया है, पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, हेड जो ए है वो आर्टिकल है। ठीक है, ग्रेट टाइम, अब टाइम जो है हम ग्रेट टाइम हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब ग्रेट क्या है, ग्रेट जो है हमारा ग्रेट एडजेक्टिव है और जो टाइम है हमारा नाउन है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा पास्ट सिंपल में। टेंस में हमारा क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। क्या बना, आई हैड अ ग्रेट टाइम। ठीक है, हमने क्या लगाया, पहले सब्जेक्ट, फिर हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटेंस बन गया, आई हैड अ ग्रेट टाइम। ठीक है, अब ये जो है ए कैसे यूज़ हुआ, ग्रेट ग्रेट कैसे यूज़ हुआ, टाइम, आई हैड अ ग्रेट टाइम। ठीक है, टाइम कैसे यूज़ हुआ है, तो ये जो हम सीखते हैं ग्रामर में सीखते हैं। ठीक है, ग्रेट का क्या फंक्शन है, ए का क्या फंक्शन है। ठीक है जी, तो अभी हमारा जो काम है वो जो है ग्रामर सीखना नहीं है, हमारे जो ताल्लुक है वो स्पीकिंग से। हम अपनी स्पीकिंग को फ्लुएंट कैसे कर सकते हैं, अपनी स्पीकिंग को मज़ीद इन्हांस कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, इसलिए मैंने जो है आपके लिए रेडीमेड सेंटेंस रखे हैं कि आप जो है इनको प्रैक्टिस करें और अपनी इंग्लिश को बेहतर करें, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जो है 10-15 दिन में इंग्लिश को अच्छे से बोल सकें। ठीक है, बस उसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप जो है ये जो रेडीमेड सेंटेंस से आप इनको प्रैक्टिस करें, इनको अच्छे से बोलने की कोशिश करें और इनके जैसे और भी आप अपने सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है जी, तो जब ऐसा करेंगी आप तो आपकी इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, पर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने सेंटेंसेस नहीं बनाने, तो फिर आपकी इंग्लिश कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। आपने क्या करना है, जस्ट स्पीक अप, इस बोलें और जो है यूज़ करें, प्रैक्टिस करें, तो इससे आपकी इंग्लिश आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी और आप जो है इंग्लिश को समझने लगेंगे। क्योंकि इंग्लिश इतनी ब्रॉड है कि इट डजेंट मेक अ सेंस कि आप जो है 10-15 दिन में जो है इंग्लिश सीख लेंगी या 1.5 महीने में सीख लेंगी, ये जो है ना सही नहीं होता। ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज को सीखने में, ग्रैब करने में टाइम लगता है। ठीक है, सो अब हमारा ये जो है कि इंग्लिश को स्पीक करना है, तो इसलिए आपको ये वाले जो सेंटेंस चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या है, आई हैड अ ग्रेट टाइम, मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा। ठीक है, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगी, आपकी जो है आपकी ज़बान पे ये वाला सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, और आप अच्छे से बस इसको बोलें, आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई हैड अ ग्रेट टाइम, इस तरह से बोलें, ताकि जो है आपकी इंग्लिश थोड़ी फ्लुएंट हो। इट स्लिप्ड माई माइंड। ठीक है, इट स्लिप माई माइंड, मैंने आपको बताया था मेरे जहन से निकल गया। अब इट स्लिप्ड माई माइंड। ठीक है, जब ईडी इसमें आ गया तो ये गया मतलब पास्ट टेंस में हो गया, और इसकी मीनिंग भी क्या हो गया, मेरे जहन से निकल गया। ठीक है, आई डिडंट सी दैट कमिंग, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन है, अगर आपकी लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो इसकी मीनिंग चेंज होगी। आई डिडंट सी दैट, मैंने नहीं देखा, दैट कमिंग मतलब वो आ रही है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन की मीनिंग थोड़ी चेंज है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, आई डिडंट सी दैट कमिंग मतलब मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो आएगी। दैट मेड माई डे, उसने मेरा दिन बना दिया। ठीक है, शी मेड माई डे, उसने मेरा दिन बना दिया। आई वॉजंट इन द मूड, मेरा मूड नहीं था। आई वॉज इन द मूड, यार आपने गुस्सा क्यों किया, अगर आपसे कोई पूछा यार आपने गुस्सा क्यों किया, तो आप ये कि आई वॉज इन द मूड, मेरा मूड ही नहीं था यार। आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट, ठीक है, मैं मुकम्मल तौर पर भूल गई थी इसे। ठीक है, आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट, फॉरगॉट जो है अब ये फॉरगेट का सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये पास्ट में हो गया सेंटेंस। आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट, मैं मुकम्मल तौर पर भूल गई थी इसे। शी सरप्राइज्ड एवरीवन, अब सरप्राइज्ड ईडी आ गई। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, उसने सबको हैरान कर दिया। वी हैड अ लिटिल आर्ग्यूमेंट, हमारा थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। ठीक है, अब देखिए आप इस पास्ट सिंपल टेंस से कितने मज़े के मतलब सेंटेंसेस बन रहे हैं और कैसे हम अपने एक्सपीरियंसेस को बता रहे हैं। ठीक है, हम कैसे बता रहे हैं, उसने मेरा दिन बना दिया। ठीक है, आप अपनी एक्सपीरियंस, ये अपनी बात करें। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करें, उस दिन उसने मेरा दिन बना दिया। लास्ट जो नाइट थी वो उस पर मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी। ठीक है, इस तरह से ये जो टेंस हैं आप यूज़ करके अपने पास्ट एक्सपीरियंस को बयान कर रही है। ठीक है,
आप ये बता रही हैं कि मैं जो ये चीज़ थी ना मुकम्मल तौर पे भूल गई थी, ठीक है, मैं उसकी बर्थडे मुकम्मल तौर पर भूल गई थी, अब वो जो है मुझसे नाराज़ हो गई है, ठीक है। शी वॉज सरप्राइज्ड एवरीवन, अब आपने ये बताया उसने सबको हैरान कर दिया, बाय गिविंग हर सरप्राइज्ड, उसने सबको हैरान कर दिया। वी हैड अ लिटिल आर्ग्यूमेंट, हमारा थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। आई डिडंट गेट अ चांस, मुझे मौका ही नहीं मिला, मुझे आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। आई डिडंट गेट अ चांस टू टॉक विथ यू, ठीक है, मुझे आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। ही डिडंट से अ वर्ड, उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, ठीक है। और आप किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं और अगला बंदा अच्छा, उसने रिस्पॉन्स में क्या कहा, तो आप ये कैसे, ही डिडंट से अ वर्ड, उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। एवरीथिंग वेंट वेल, ठीक है, सब कुछ ठीक रहा, एवरीथिंग वेंट वेल, ठीक है। हाउ वाज योर, अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है हाउ वाज योर इवेंट, आपका इवेंट कैसा रहा, आप कहेंगे एवरीथिंग वेंट वेल, सब कुछ ठीक रहा। नथिंग वर्कड आउट एज प्लान्ड, जैसे प्लान किया था कुछ भी उसके मुताबिक नहीं हुआ, सारी जो है डिसमिस्ड हो गई, सारी चीज़ें बिखर गई। आई मिस्ड द बस, मैं बस, आई मिस द बस मतलब बस मुझसे छूट गई, ठीक है। वी रैन आउट ऑफ टाइम, हमारा वक्त ख़त्म हो गया, ठीक है। रैन आउट ऑफ टाइम ये एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या है, हमारा वक्त ख़त्म हो गया। शी ब्रोक द न्यूज़ टू मी जेंटली, उसने नरमी से मुझे खबर दी। शी ब्रोक द न्यूज़, ठीक है। आई फेल्ट एम्बेरस्ड, मुझे शर्मिंदगी हुई, ठीक है। इट मीन्ट अलाउड टू मी, उसकी मेरे लिए बहुत अहमियत थी, ठीक है। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ दे रहा है, इट मीन्ट अलाउड टू मी, ठीक है। तो ये मोस्टली एक्सप्रेशन इट मीन्स अलाउड टू मी मीन्स होता है, अगर पास्ट की बात हो रही है तो इट मीन्ट अलाउड टू मी। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, मैंने उसकी तवक्का ही नहीं की थी। वी टॉक्ड फॉर आवर्स, हमने घंटों बातें की। ही डिडंट इवन से गुड बाय, उसने अलविदा भी नहीं कहा, मतलब उसने मुझे बाय भी नहीं कहा और ऐसे ही चले गए। ओके जी, आई कुडंट बिलीव माई आईज, ठीक है, मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका। अब ये एक्सप्रेशन आपने ये याद करना है या उसे यूज़ करें ताकि आपको आपकी ज़बान पे वो आ जाए। जैसे आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर सका, ठीक है। उसकी ड्रेस इतनी कमाल की थी या वो इतनी कमाल की लग रही थी। शी मेड अ बिग मिस्टेक, उसने एक बड़ी गलती कर दी। शी मेड अ मिस्टेक, अच्छा जी। तो एक चीज़ है आपने याद रखना है कि जब मिस्टेक की बात होती है तो शी मेड अ मिस्टेक, हमेशा मेड अ मिस्टेक होता है, ठीक है जी। ही टोल्ड मी एवरीथिंग, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मेरा आपको तकलीफ देने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वी स्टेड अप ऑल नाइट, हम पूरी रात जागते रहे। आई टुक द रॉन्ग टर्न, मैं गलत मोड़ मुड़ गया। ही मेड मी लाफ सो हार्ड, उसने मुझे बहुत हंसाया। वी शेयर्ड सम गुड मेमोरीज, हमने कुछ अच्छी यादें शेयर की, ठीक है। आई स्पेंड द होल डे क्लीनिंग, मैंने पूरा दिन सफाई की। शी गेव मी अ ग्रेट आइडिया, उसने मुझे एक ज़बरदस्त आइडिया दिया जिससे मेरा काम बन गया, ठीक है। आई फॉरगॉट दैट आई वॉज गोइंग टू से, मैं भूल गया कि मैं क्या कहने वाला था, ठीक है। ये वाला बहुत अच्छा सेंटेंसेस है जब हम अरे मैं तो भूल गई कि मुझे क्या बोलना था या मुझे क्या कहना था। आई फॉरगॉट व्हाट आई वॉज गोइंग टू से, मैं क्या बोलने वाली थी मैं भूल गई। ही आस्क्ड अ रियली स्मार्ट क्वेश्चन, उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा था, ठीक है। आस्क्ड आ गया तो मतलब पूछा था। दे लाफ्ड एट माई जोक, उन्होंने मेरे मजाक पर बहुत हंसी की थी, ठीक है। आई मेड अ लिस्ट बट लॉस्ट इट, मैंने एक लिस्ट बनाई थी पर अब वो मुझसे खो गई, ठीक है। शी क्राइड व्हेन शी सॉ द गिफ्ट, वो रो पड़ी जब उसने उस गिफ्ट को देखा। आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम एट फर्स्ट, मैंने उससे पहचाना ही नहीं, ठीक है। जब मैंने उसे पहले ही देखा तो मैंने उसे पहचाना नहीं, ठीक है। डिडंट रिकॉग्नाइज का क्या मतलब होता है, मतलब पहचाना। दे इन्वाइटेड अस टू डिनर, आई हैंडल द सिचुएशन कॉमली, ठीक है। ही मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, उसने मौके से फ़ायदा नहीं उठाया, ठीक है। ही मिस्ड द अपॉर्चुनिटी का मतलब वो मौके से फ़ायदा नहीं उठा सका। सो गाइज लेट्स प्रैक्टिस दिस। आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने क्या करना है, मतलब आपने जब जो चीज़ें लास्ट वीकेंड में की आपने वो मतलब यूज़ करनी है, ठीक है। वो मुझे बतानी है कि आपने ये जो है लास्ट वीकेंड में ये चीज़ें आपने की है और आपको ये मुझे बताना है, ठीक है। और ये जो लास्ट वीकेंड में जो आपने चीज़ें की हैं
वो आप बताने के लिए आप क्या यूज़ करेंगी, आप जो यूज़ करेंगी वो पास्ट सिंपल टेंस होगा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे बनेगा। आपको सेंटेंस भी कुछ दे चुकी हूँ, ठीक है। उन सेंटेंसेस को यूज़ करें। आप जो है अपने जो स्ट्रक्चर है उसको यूज़ करें, ठीक है। और खुद अपने कुछ सेंटेंस खुद बनाएं और अपने जो लास्ट वीकेंड में जो चीज़ें की हैं उसको बयान करें, ठीक है जी। टॉक अबाउट अ प्लेस यू विजिटेड लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर जिस प्लेस पे आप गए थे उसके बारे में बताएं। जैसे मैंने कहा कि लास्ट ईयर आई वेंट टू द लाहौर, मैं लाहौर गई थी, ठीक है। अब लाहौर में क्या क्या हुआ था मैं आपको बताऊंगी। हम बीच पे गए थे, हम वहाँ गए थे, हम यहाँ गए थे, हम रेस्टोरेंट गए थे, जहाँ पे भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताऊंगी और ये सब चीज़ें बताने के लिए मैं जो यूज़ करूँगी वो यूज़ करूँगी पास्ट टेंस, ठीक है जी। मेंशन डिश यू कुक्ड और एट रिसेंटली आपने जो डिश बनाई थी उसके बारे में बताएं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आई वेंट टू हुंजा विथ माय फैमिली इन 2022, ठीक है जी। ये मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता दिया और फर्दर डिस्क्रिप्शन आपने खुद लिखनी है और आपने मुझसे शेयर करनी है। सो थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस एंड आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज।